टीम इंडिया वालों, बुमराह को क्यों कर रहे हो गुमराह? जी हां, जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के एक एसेट। आकाश चोपड़ा कहते हैं वो तो एक राष्ट्रीय संपत्ति है, उन्हें बचाकर रखो। 24 कैरेट खरा सोना है ये गेंदबाज। लेकिन क्या ये बात टीम इंडिया के मैनेजमेंट को, कोचिंग स्टाफ को, बीसीसीआई को समझ नहीं आती? वो बुमराह जो लगभग 1 साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, वो 1 साल बाद लगभग वापसी कर रहे हैं। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में उनको चुना गया है, लेकिन आपने सीधा उनको कप्तान बना दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंप दी। अब सवाल कई सारे हैं इसमें, कई सारे सवाल है, एक नहीं है, कई सारे सवाल है। बुमराह अगर कप्तानी करेंगे, एक तो 1 साल से कोई खिलाड़ी बाहर है, उसको आप फ्री होकर कम से कम गेंदबाजी करने दीजिए, अपनी रिदम वापस पकड़ने दीजिए, फिर उसको कप्तान बनाइएगा। बुमराह को कप्तान बनाने का मतलब है 5 सवाल सीधा सीधा खड़े होते हैं। एक एक करके आपको सारे सवालों से मैं रूबरू करवाता हूं। पहला सवाल, बुमराह को सीधा कप्तानी क्यों? अब जसप्रीत बुमराह लगभग 1 साल से बाहर है, 326 दिन के आसपास वो बाहर हैं, वापसी कर रहे हैं, आप सीधा उनको कप्तानी सौंप देंगे? क्यों भाई, ये कौन सा लॉजिक है? यहां तो कई खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस करने के बाद ही कप्तानी नहीं मिलती, और यहां वो 1 साल से बाहर चल रहे हैं, सीधा आते हैं, कप्तानी मिल जाती है। जो बाकी के 14 खिलाड़ी आप भेज रहे हैं, क्या उनमें से कोई इस लायक नहीं है कि कप्तानी कर सके? सीधा बुमराह को कप्तानी क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल, कोई युवा कप्तानी लायक नहीं? अब सवाल यह भी है कि क्या कोई दूसरा युवा खिलाड़ी कप्तानी के लायक नहीं है? जो आप बुमराह को सीधा कप्तानी नियुक्त कर रहे हैं, कप्तान बना रहे हैं, उनको कप्तानी सौंप रहे हैं। बाकी खिलाड़ी हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, तिलक वर्मा हैं, रिंकू सिंह है, यशस्वी जायसवाल हैं, बहुत सारे प्लेयर्स आप भेज रहे हैं, क्या उनमें से कोई कप्तानी के लायक नहीं है? यह बहुत बड़ा सवाल है। और ऋतुराज गायकवाड़ को आपने एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया का कप्तान बनाया है, यानी आप उन पर भरोसा कर रहे हैं। और उसी ऋतुराज गायकवाड़ को आप जब आयरलैंड सीरीज की बारी आती है तो वहां वाइस कप्तान बनाते हैं, उप कप्तान बनाते हैं, कैप्टन नहीं बनाते। क्यों भाई? तीसरा सवाल, परफॉर्मेंस अहम या ना? अब बताइए, टीम इंडिया के लिए, कोचिंग स्टाफ के लिए परफॉर्मेंस अहम है या नाम? यहां तो लग रहा है नाम अहम है। टीम इंडिया का कप्तान किसे बनाया जाना चाहिए? आप भी कहेंगे भाई जो बढ़िया परफॉर्मेंस करता हो उसे कप्तान बनाओ, लेकिन यहां पर देखिए, पैमाना देखिए, अच्छा परफॉर्म क्या, वो तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है भाई, वो खिलाड़ी ही बाहर है लगभग 1 साल से, आप सीधा उसको कप्तान बनाए दे रहे हैं। यानी आपके लिए परफॉर्मेंस अहमियत नहीं रखती। इतने सारे खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें से किसी को उठा के बना देते। वैसे भी आप 2 साल में 7 कप्तान बदल चुके हैं, एक और हो जाता। लेकिन नहीं, नाम आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ा है। बुमराह इतना बड़ा नाम, वाकई क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है बुमराह, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपके लिए यह तो तय हो गया कि परफॉर्मेंस बाद में है, नाम और कद और प्रोफाइल पहले है। इसके बाद चौथा सवाल, 2 साल 7 कप्तानों का क्या मतलब? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीते 2 सालों में टीम इंडिया 7 कप्तान बदल चुकी है। उसमें रोहित शर्मा है, उसमें शिखर धवन है, उसमें हार्दिक पांड्या हैं, उसमें केएल राहुल हैं, उसमें ऋषभ पंत भी हैं, उसमें जसप्रीत बुमराह भी हैं, उसमें ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं, जिनको अब कप्तानी करनी है, लेकिन कप्तान का ऐलान हो चुका है। तो टीम इंडिया का क्या कंफ्यूज है थोड़ी सी, किससे कप्तानी करानी है, नहीं करानी है, कुछ पता नहीं है। हालांकि 2 आपके नियमित कप्तान दिखते हैं, रोहित शर्मा वनडे और टेस्ट में, T20 में हार्दिक। लेकिन फिर अगर ये नहीं थे, जहां जहां ये लोग नहीं खेले हैं, वहां वहां 1 या 2 कप्तान और हो जाते। 2 साल में आप 7 कप्तान बदल रहे हैं, इसका मतलब दाल में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो काला है। और फिर आखिरी और 5वां सवाल, बुमराह को क्यों कर रहे हो गुमराह? अब जिस सवाल से मैंने शुरुआत की थी उसी पर आते हैं। बुमराह को आप क्यों कर रहे हैं गुमराह? गुमराह से यहां का हमारा मतलब है कि आप उस बुमराह को गेंदबाजी पर फोकस क्यों नहीं करने दे रहे? बुमराह आपके वर्ल्ड कप के तुरूप के हैं, आप ये बात मत भूलिए। बुमराह जैसा गेंदबाज पूरी टीम इंडिया के, आप पूरे भारत में नहीं है आपके पास जो उस कैलिबर का गेंदबाज हो जिसके लिए विपक्षी भी तालियां बजाते हो। याद होगा आपको, एरॉन फिंच को बोल्ड मारा था, उन्होंने ताली बजाते हुए अपना विकेट दिया था और उसके बाद ताली बजाते हुए वापस गए थे। जब आपका विरोधी आपका मुरीद हो, ऐसे बहुत कम गेंदबाज होते हैं, लेकिन बुमराह वैसे गेंदबाज हैं। तो आप उनको बॉलिंग पे फोकस क्यों नहीं करने दे रहे हैं? आप उनको गुमराह क्यों कर रहे हैं? कप्तानी सौंपकर जबरदस्ती का आप उनके ऊपर भार क्यों डाल रहे हैं? आप उनको बॉलिंग पर फोकस करने दीजिए, क्योंकि वो अभी जितनी धारदार बॉलिंग करेंगे वर्ल्ड कप में आपके लिए उतना फायदेमंद है। लेकिन अगर आप उन पर कप्तानी का बोझ डाल देंगे, कप्तानी का टेंशन उनके दिमाग में रहेगी, किसको ऊपर भेजूं, किसको नीचे भेजूं, फील्ड कहां सेट करूं, तो अपनी बॉलिंग पे कंसंट्रेट वो कैसे करेंगे?
इसीलिए ये जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाने वाला फैसला मेरे गले तो नहीं उतरा, इसीलिए मैं आया हूं फ्री हिट करने के लिए। मैंने फ्री हिट कर दिया। अब आप बताइए, आपको मेरी बात में दम लगा या नहीं? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।